ट्रंप तो इतना ज्यादा हावी दिखते हैं मोदी सरकार पर कि ऐसा लगता है जैसे सरकार मोदी नहीं मिस्टर ट्रंप चला रहे हो। और इसकी वजह यह है कि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर दुनिया को सबसे पहले मोदी नहीं बताते, उनके अफसर नहीं बताते, सबसे पहले खबर भारत की ब्रेक करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो सीज फायर के में उन्होंने निभाई हो, शायद उसकी कीमत मांग रहे हैं और बार बार कभी इधर से कभी उधर से आप 23 बात कह रहे हैं, अब तो विमान से भी बात आ रही है। सीज फायर किन शर्तों पर हुआ डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं। टैरिफ में क्या क्या हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। अब कितने जेट गिरे वो भी डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। ये देश की सरकार चला कौन रहा है? तो मोदी ही क्यों, मोदी को पंचिंग बैग क्यों बना रखा है? क्या मोदी खिलौना है क्या? लेकिन सीधी सी बात है कि आप अगर झुकते हैं तो आपको झुकाया जाएगा। आप तो झुकने लगे, इतना ज्यादा झुकने लगे कि ऐसा लगता था कि आप उनकी वंदना करने में लगे हुए हो। नमस्ते ट्रंप वंदना नहीं करो और क्या है, आपको क्या जरूरत है इस बात को करने की? जिस बात को मोदी सरकार महीनों से छुपा रही थी, या फाइटर जेट गिरने की बात भारत पाकिस्तान युद्ध में, उस बात को लेकर आज ट्रंप ने ब्रेकिंग न्यूज पूरी दुनिया को दे दी। नई बात जो उन्होंने कही है कि 5 लड़ाकू विमान गिरे हैं, तो इस पर प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए और कोई मंत्री नहीं चलेगा। बाकी कसर ये सब पूरी कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। ट्रंप तो इतना ज्यादा हावी दिखते हैं मोदी सरकार पर कि ऐसा लगता है जैसे सरकार मोदी नहीं मिस्टर ट्रंप चला रहे हो। और इसकी वजह यह है कि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर दुनिया को सबसे पहले मोदी नहीं बताते, उनके अफसर नहीं बताते, सबसे पहले खबर भारत की ब्रेक करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब यूं तो ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से मोदी जी के साथ कहीं ना कहीं बदमिजाजी कर रहे हैं। और हो सकता है, ये हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं, आजकल ये सब कहना भी बड़ा मुश्किल है। जो भूमिका वो सीज फायर के में उन्होंने निभाई हो, शायद उसकी कीमत मांग रहे हैं और बार कभी इधर से कभी उधर से आप 23 बात कह रहे हैं, अब तो विमान पर ही बात आ रही है। ये जो सेंटेंस है ये आपने सुना, ये क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय एनालिस्ट। वो ये कह रहा है कि ट्रंप अब लगता ये है कि नरेंद्र मोदी से सीज फायर की कीमत वसूल कर रहा है। अब कीमत तब भी वसूल की जाती है जब किसी की मिन्नत की जाए, किसी को रिक्वेस्ट की जाए कि तुम मेरा ये काम कर लो, बदले में मैं तुम्हें फेवर दूंगा। अब आपको ये भी बताते चलें कि भारत के सोशल मीडिया में ये गुफ्तगू बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। लोग काफ़ी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी इतना काना क्यों हुआ है ट्रंप के आगे। ऐसी क्या बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी कहता है नरेंद्र मोदी बेशर्मों की तरह सर झुकाकर वो बात सुन लेता है। 24 बार डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का कह चुका, एक बार भी नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने 5 जहाज़ों तक की बात कर दी और नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इवन के एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट की, उसमें वो राहुल गांधी को टैग करके उस पर हमला करते दिखाई दिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो नहीं कहा कि भारत के जहाज़ गिरे हैं, वो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के गिरे हों। यानी हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं। सुनते हैं कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त भारत के अंदर और किस तरह अब कटहरे में नरेंद्र मोदी को लाया जा रहा है कि हमें वजह तो बताओ कि तुम डोनाल्ड ट्रंप के आगे बोल क्यों नहीं पा रहे। तो आप एक लाइन और कहूंगा, कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते हैं जहां मोदी को अपमान का घूंट पीना पड़ता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध जिसमें मैंने समझौता कराया था उसमें 5 फाइटर जेट गिराए गए। पसंद हो किसी को ना पसंद हो ये अलग बात है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री या भारत की सरकार के बारे में, भारत के बारे में इतनी हिम्मत कैसे हुई ट्रंप को, ऐसी बातें कर रहा है। बता रहे हैं 5 जेट गिर गए थे, फाइटर जेट गिर गए थे, जिस पर भारत की सरकार का स्टेटमेंट नहीं आया। वो स्टेटमेंट मिस्टर ट्रंप दे रहे हैं। इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत ये आदमी कैसे कर रहा है, ये आदमी कैसे कर रहा है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसा कि यशवंत सिन्हा साहब ने कहा, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, बीजेपी के नेताओं ने, कि कोई दुखती रग मोदी जी की ट्रंप के हाथ में, ऐसा लोग कहते हैं। और शायद ये मैं आपको बताते चलूँ, सुब्रमण्यम स्वामी और एक दूसरे बीजेपी लीडर जिनका इसने अभी नाम लिया है, उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी की कुछ गलत किस्म की वीडियोस डोनाल्ड ट्रंप के पास हैं या अमेरिका की खुफिया एजेंसीज के पास हैं। पूरी एक फ़ाइल बनी हुई है नरेंद्र मोदी के काले करतूतों की। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने खुद भी नहीं बोलता और अपने लोगों को भी कहा है कि अमेरिका पापा जो मर्जी करते रहें, उनको जवाब नहीं देना। इसीलिए विपक्ष ने आज खुलकर कहा कि ट्रंप के कंडक्ट से ऐसा लगता है कि जैसे सरकार मोदी नहीं ट्रंप चला रहे हो। सीज फायर किन शर्तों पर हुआ डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं। टैरिफ में क्या क्या हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। अब कितने जेट गिरे वो भी डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। ये देश की सरकार चला कौन रहा है। और ट्रंप के इस बड़े खुलासे के बाद
राहुल गांधी, नेता विपक्ष लोकसभा, उन्होंने आज ट्वीट करके कहा है कि ये जो 5 जहाज गिराए जाने की बात हो रही, 5 फाइटर जेट्स गिराए जाने की बात हो रही है, इस पर मोदी जी को देश को सच बताना होगा। मोदी जी इसकी सच्चाई देश को बताएं। अब दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इंटरनेशनल मीडिया, खासकर अमेरिकी मीडिया, ब्रिटिश मीडिया बार बार ये खबर दिखा रही थी कि भारत के फाइटर जेट गिराए गए। कुछ लोग कह रहे थे कि 5 फाइटर जेट गिराए हैं, जिसमें राफेल जहाज भी हैं, फाइटर जेट्स भी हैं, लेकिन भारत सरकार ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी। सेना ने भी उसको एक तरह से इनकार किया और इसलिए पूरे देश ने मोदी की बात पर यकीन किया, सरकार की बात पर यकीन किया, सारी बातों को विपक्ष ने भी माना। लेकिन कुछ दिनों बाद हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सेना के सबसे आला अफसर जनरल चौहान सिंगापुर गए और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे कुछ नुकसान हुआ है, कुछ जेट गिरे हैं, इस तरह का उन्होंने इशारा किया। There were losses, but the numbers and that's not important. अब कुछ ही दिन पहले मोदी जी के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उन्होंने एक फंक्शन में कहा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी सही बात नहीं कर रही। दरअसल भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ, अगर नुकसान हुआ है तो सबूत दिखाया जाए। यानी डोभाल ने, प्रधानमंत्री के दफ्तर ने एक चीज क्लियर कर दी कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। इशारा साफ था कि कोई फाइटर जेट नहीं गिरा है और देश ने फिर ये बात स्वीकार कर ली कि भाई ठीक है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आज मोदी जी के दोस्त, बड़े खास दोस्त ट्रंप साहब ने सब कुछ ओपन कर दिया, पूरी दुनिया को कैमरे पर बता दिया कि 5 फाइटर जेट भारत पाकिस्तान के युद्ध में गिरे थे। अब जब से ट्रंप साहब का ये खुलासा हुआ है, राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। सारी विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि भाई आप चीज़ों को छुपा रहे हैं, तथ्यों को छुपा रहे हैं। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि ट्रंप की हिम्मत कैसे हुई ये सब बात करने की कि 5 फाइटर जेट गिरे थे, और इसलिए मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को मॉनसून सत्र में, संसद का जो सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें ट्रंप के इस खुलासे पर, इस बयान पर डिबेट करना पड़ेगा और सारी सच्चाई पार्लियामेंट के अंदर बतानी पड़ेगी, देश को बतानी पड़ेगी कि सच्चाई है क्या, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। और आज नई बात जो उन्होंने कही है कि 5 लड़ाकू विमान गिरे हैं, तो इस पर प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए और कोई मंत्री नहीं चलेगा। हमारी मांग रहेगी, कांग्रेस पार्टी की मांग रहेगी, विपक्ष की मांग रहेगी, प्रधानमंत्री आए, 2-3 दिन की विशेष बहस हो। अब दोस्तों, पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हो रहा है और उसमें मोदी जी सच बोलते हैं या चुप रहते हैं या सदन में जाते ही नहीं, जैसे वो अक्सर नहीं जाते पार्लियामेंट में, ये तो मोदी जी पर डिपेंड करेगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि साहब, अगर मोदी जी ट्रंप का पलट कर जवाब देते, ट्रंप को, जैसे जेलेंस्की आंख में आंख डाल के बात करता है, जैसे पुतिन भिड़ जाते हैं, जैसे शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट झुकते नहीं, या फिर ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं खामनेई 2 टूक जवाब देते हैं ट्रंप को, अगर इसी अंदाज में मोदी जी पेश आए ट्रंप से, तो ट्रंप इतनी हिम्मत नहीं करेंगे। ट्रंप कहीं ना कहीं मोदी की खामोशी का फायदा उठा रहे हैं और इस तरह की बेअंदाज वाली बातें करते हैं, इस तरह की बेमतलब की बातें करते हैं, जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश को एक अपमान सा महसूस होता है। तो ये बात कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि यही मोदी थे, यही संसद थी, यही अमेरिकी राष्ट्रपति थे, भाई बाइडेन हो या ट्रंप हो, तब इतनी हिम्मत नहीं थी। क्या इसकी वजह यह है कि ट्रंप ये समझ रहे हैं कि मोदी अब 300 पार नहीं है, मोदी अब 240 पर है, मोदी एक अल्पमत सरकार को चला रहे हैं, मोदी के। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप को लेकर जो कंट्रोवर्सीज बन रही हैं, उस बारे में आप क्या राय रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।